हाई स्कूल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जितना मैंने पढ़ाया था आप खुद मिला लीजिए स्टूडेंट, किस वीडियो से कितने नंबर का आया है। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना पढ़ाया हुआ आया हो, खासकर जो आपके 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, हमारे सामने क्या प्रश्न है। आर एक परिमेय संख्या, यस एक अपरिमेय संख्या, तब आर प्लस यस। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसमें बोला है इस बहुपद की घात बताइए। घात मतलब होता है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। अगला प्रश्न है के का मान क्या होगा यदि x बराबर 0 y बराबर 1, समीकरण x प्लस वाई का एक हल है। देखिए हमें क्या करना है, इस समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। मतलब हम x और y को क्या मान रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 और -2। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0, देखिए 0 और -2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 और -2 2 पे टिक लगा है, गलत है। क्या हो जाएगा, 0 और -2। अगला प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कई बार मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। मैंने डियर स्टूडेंट कई बार बताया है, सम कोण होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप इसके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। पहला है 2 + √3 कैसी संख्या है, तो आपको रूट ओवर दिख गया, मतलब अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। अगला है यदि पी ए का मान 0 होगा तो ए जो होगा पी एक्स का एक शून्यक होगा, ठीक है। अगला है निर्देशांक अक्ष को 4 तलों में बांट देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूर्ण अपने भाग से। आप जाके देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपका पढ़ाया हुआ ही आया है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर बराबर होती हैं, ठीक है, या समान होती हैं, आप जाके देख सकते हैं, बताया गया है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त कैसे होते हैं, तो सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये हो जाएगा सही। अगला क्षैतिज रेखा को बाइज कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा आपका बाई है, क्षैतिज रेखा को यक्षपक्ष, तो ये हो जाएगा फाल्स। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समीकरण y बराबर 4x + 3 परिमित रूप से अनेक हल होंगे, सही है। ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, नहीं होती, 180 डिग्री होती है, कई बार बताया हूँ। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करो तो सी समूह कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बताया है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, वर्ग कहलाता है। ये भी क्या है स्टूडेंट, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देख लीजिएगा। क्या लिखा है, बिंदु -3, 8 के भुज का मान। हमने क्या बताया था, x अक्ष का निर्देशांक मतलब -3 आपका भुज हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। दो चर वाला समीकरण ये होता है। हीरोन्स के सूत्र में यस क्या होता है, ये होता है। वर्ग अंतर वाले निम्न सीमा, देखिए मैं कल रात में वीडियो डाला था और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आया। वर्ग अंतराल 10, 20, निम्न वर्ग सीमा है 10, इसमें उच्च वर्ग सीमा है तो 30। ये आपका सही जोड़ी हो गया, एकदम हलवा सवाल आया, बहुत ही सरल, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। द्विघात मतलब चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। यस 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 सर्वांग समता। आज हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया सुबह, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया हम जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने आपको बताया था कि यदि दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इस नियम को साइड 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 या भुजा भुजा नियम कहा जाता है, ठीक है। चक्री देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में A बराबर 70 है तो C क्या होगा। हमने आपको समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी बताया था और सवाल भी कराया था कि देखिए क्या लिखा है, कोण A और कोण C, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यदि A 70 है तो C भी कितना होगा, 70 होगा। चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसका प्रत्येक भुजा एक वृत्त को टच करता हो, ये आपका होता है डियर स्टूडेंट चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, मैंने आपको बताया है। वर्ग अंतराल 0, 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका उत्तर 10। शंकु का आयतन क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ये होता है 1/3
मैंने आपको कई बार बताया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कल इस फार्मूले से मैंने सवाल भी आपको करवाए हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने गुणा करना है, सीधा सा देखो 6 दूना 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। इसका आंसर 60 आएगा। ये सवाल मैंने आप 2 नंबर के प्रश्न में अभी जाके देख सकती हैं। a + b × a स्क्वायर माइनस बी लगाना है। ठीक है, a + b × a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 का 9 माइनस 3, इसका उत्तर 6 होगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पार्ट के वीडियो लेक्चर में देखिए 2 नंबर के मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के। इसके बाद किसकी चतुर्थांश में है, 2 पार्ट के वीडियो लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद कार्तीय तल में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। इसके बाद इसमें एक निर्देशांक आप देख लीजिए, इसको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको डिटेल में कॉपी पेन में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसमें भुज और कोटि बताना है, सीधा पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, इस तरह से बताना है। ठीक है, नोटबुक की कीमत आप जाके देख सकती हैं। वर्ग समीकरण वाले, रैखिक समीकरण वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकती हैं ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं कराया है, दोनों क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में बताए हैं, दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कॉपी पेन में बताया हुआ है कि AC बराबर सिद्ध करो हाफ AB। ठीक है, इसका अथवा जो है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया, आप देख सकते हैं 6 पार्ट में जाके। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका उदाहरण का आया है। इसके अलावा हम देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज सुबह बताया है। ठीक है, हमने आज सुबह आपको बताया है कि कोण बी और कोण सी, आप देख सकते हैं सुबह का वीडियो। इसके बाद जो 3 अंक का मैंने प्रश्न बताया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें से मैंने आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने कल शाम के वीडियो में दोनों क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने 3 अंक के प्रश्न में इनको बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, कल मैंने आपको बताया है, कल शाम की वीडियो में आप जाके देख लीजिए। इसके बाद ये मैंने ज़रूर नहीं बताया, लेकिन मैं जब सेपरेट वीडियो डाला हूँ तो इस क्वेश्चन को जरूर बताया हूँ, और लेकिन इसके अथवा का मैंने कल शाम को आपको बताया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप 12 पार्ट के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में जाएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो 12 पार्ट से आए हुए हैं। इसके बाद इसमें आपको केवल डियर स्टूडेंट गुणनखंड करना है, मैंने आपको बोला था एक गुणनखंड जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, सुबह के वीडियो में, और ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। इसके बाद ये हीरोन्स फार्मूला कई बार मैंने सारे क्वेश्चन आपको सेपरेट में आपको प्रोवाइड कराया हूँ। इस तरह से स्टूडेंट आप देख लीजिए, खुद मिला लीजिए कितने नंबर का आया है। चैनल पे नए हैं, सोल्यूशन पसंद आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।